नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर ओपी शर्मा और वेलकम टू द मेडिको। और आज के इस व्लॉग में मैं और प्रगति जा रहे हैं एक रशियन विलेज देखने के लिए। तो अगेन वेलकम टू द रशियन विलेज व्लॉग। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. आजा, कहाँ रह गई? और अभी पहले हम हाईवे पे चल रहे थे, इधर हाईवे है पीछे। हाईवे से हमें एक रिवर दिखी, तो रिवर देखने के लिए हम नीचे आ गए हैं। अभी एकदम पूरा ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा रिवर बह रहा है, तो वो देखने के लिए नीचे आए। और प्रगति को तो आप लोग जानते ही होंगे, हर लोग में दिखती है आजकल। तो प्रगति से तुम्हें इंट्रोडक्शन कराने की क्या ज़रूरत है आज। तो सबसे पहले रिवर देखने चले इधर। तो इधर नाला, कौन सा नाला? रशियन नाला है, साफ पानी का, गंदे पानी का नहीं है। आजा। हाँ हाँ, नहाने का मन है प्रगति का। यहाँ पे कपड़े लेके आइए, देखो हाथ में पीछे कपड़े टांग रखे हैं। तो पानी पीने का मन है, ये बोतल में रखा है। तो मछलियों का शिकार करेंगे आज यहाँ पे बैठ के। हम मछलियाँ ढूंढते हैं आज, इसे मछलियाँ हैं कहीं। हम रास्ते जा रहे थे, मतलब रोड जा रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि यहाँ पे कोई जंगल में भालू वालू ना मिल जाए। ऐसे एयरपोर्ट देखने के लिए जा रहे थे और रशियन विलेज देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर हमें लगा कि यहाँ पे देखना चाहिए नीचे उतर के कि रिवर कैसे दिखती है और इसमें कितना साफ़ पानी है। क्योंकि जो ये जाके जो सिटी की रिवर में मिलती है, वहाँ पे गंदा पानी है। उसमें मैं कल नहाया था तो मेरे खुजली टाइप कुछ ऐसे हो रहा था। तो आज मन यहीं देखते हैं कैसा है। साफ़ है ना? ऊपर से तो गंदा बता रही थी, देख ले एकदम पानी साफ है ना। पीने का पानी बोतल इसने यहीं से भरी है और ये पी है। तो देखो एकदम ग्रीनरी एकदम खतरनाक है और रिवर, काफ़ी सारा पानी। यहाँ पे पानी की कमी नहीं है एक्चुअल में, दिखा रहा था आप लोगों को। पानी की कमी होगी। राजस्थान में पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, दूर दूर तक राजस्थान में पानी की बूंद भी नहीं मिलती। ये तो फिर बेइज्जती हो गई ना, मेरे मुँह से निकल गई, राजस्थान में पानी की दूर दूर तक कोई बूंद भी नहीं मिलती है। हकीकत निकल गई, क्योंकि वो बोलते हैं ना भाई, हकीकत छुपाई नहीं सकती है। तो अभी हम हाईवे को छोड़ के और कच्चे रास्ता लिए हैं, पगडंडी। कौन सी डंडी? तो ये आगे तो इसलिए भग रही है प्रगति, क्योंकि इसका प्लान है कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की और लीची की, तरबूज वगैरह ऐसी खेती होती है। तो तरबूज तो मैं चोरूंगा अगर मिलता है तो, और स्ट्रॉबेरी है चोरी। दिखा चोर, इधर से कल दिखा। चोरी करने का एक्साइटमेंट है इसमें, देख कितनी खुश हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि भाई देखो, इधर घास ही घास है, ना कोई तरबूज दिख रहे हैं, ना कोई स्ट्रॉबेरी, कुछ भी नहीं दिख रहे। तो ये तो प्लान फेल होता नज़र आ रहा है मेरे को। क्यों तेरे को भी ऐसे लगता है? स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ मिलेगी? उधर दूर गाय है अगर दिख रही है। मेरे को खुद को नहीं दिख रहा कहाँ है, दिखा? अगर भाई किसी को दिख रहा हो तो कमेंट में बता दो मेरे को। अभी स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए मिले नहीं, फूल तोड़ रही, घास उखाड़ रही। तो गाइस समस्या यह हो रही थी कि आज मैं माइक लाना भूल गया, तो मैं सोच रहा था कि शायद बिना माइक के काम हो जाए। अब लेकिन इतने जोर से हवा चल रही है, इसलिए आवाज़ शायद क्लियर नहीं आएगी। अब मैंने दोनों कानों में अपनी ईयरफोन कनेक्ट किए हैं, अब शायद आवाज़ थोड़ी बेटर हो। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और जो पिछले जो सेगमेंट में जो आवाज़ रही उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता, लेकिन आगे शायद चीज़ें सही रहेंगी।
इतने ज़ोर से, इनमें कोई तो भाई खेती कर लो। हाँ ये देखो यहाँ पे पास में गांव दिखाई दे रहा है और इसी गांव में हमें पहुँचना है। ये जो हाईवे था ये इधर से बाहर से निकल गया, लेकिन हम वो हाईवे छोड़ के आप लोगों के लिए जो लोग हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं गाँव में। लेकिन गाँव को कुछ लगता नहीं है सीन, मेरे को गाँव कुछ लगना ही नहीं है, इसमें खेत हैं जो खाली पड़े हैं। तो हम पैदल चलते चलते इस गाँव में आ गए और गाँव में कुछ लकड़ी के मकान हैं, इधर हैं, ये घर हैं, ये घर हैं, ये घर हैं। तो शायद ये लोग या तो गांव से बाहर किसी शहर में शिफ्ट हो गए या फिर दूसरा घर बना लिए। तेरे को क्या लगता है? ये दूसरा घर बना लिए होंगे या कहीं और शिफ्ट हो गए। हाँ, दो ही ऑप्शन है। और लकड़ी के पहले देखो इनके कितने गजब मकान हुआ करते थे, तो अब तो जैसे इनके और ऐसे घर बनाने लगे, लेकिन ये फुली लकड़ी का घर है देखिए, और एकदम लकड़ी, लकड़ी के अलावा इनमें कुछ नहीं होता, पूरी लकड़ी के। एक दो मकान ऐसे देखे जिनके घर पे आग लग गई तो वो पूरी लकड़ी का जो घर है ना, पूरा घर का घर जल गया। तो इधर भी लकड़ी के मकान हैं पूरे और इधर भी लकड़ी के घर हैं, चारों तरफ लकड़ी लकड़ी के घर है। ये इधर एक लेडीज हैं, ये दिखे हैं, उधर से सामने से कोई आ रहा है। ऐसे मतलब कोई कोई लोग दिखे हैं, वरना एकदम सोना साना काम है गाँव में। तो ये यहाँ पे रशियन बिल्लियाँ हैं, अगर आप लोगों को दिख रही हो। और रशियन बिल्लियाँ ऐसी होती है एकदम डरती नहीं है बिल्कुल भी। देखिए शायद ये भगे नहीं मेरे से दूर। राजा ये इस घर से आई थी और घर लॉक हो गया तो बिल्लियाँ बाहर रहेगी बेचारी। राजा अंदर एंटर होगी। अरे भाई अंदर जाके अभी भी देख ही नहीं ना मेरे को। कोसका पक जाओ कोसका। बिल्ली एकदम डर रही नहीं है। चलो बिल्ली को यहीं छोड़ देते हैं। साथ में इधर डक दिख रही हैं। टॉर्चर कर रही है जानवरों को, बेचारों को भगा रही है। मत रो मत रो मत रो मत रो। तो हमने इन बत्तखों को क्या छेड़ा इस गांव में, जो जहाँ तक इनकी आवाज़ आ रही है ना वहाँ तक सारी बत्तख चिल्लाने लग गई है। काफ़ी लोग दिख रहे हैं आजकल तो हैं। दादियाँ आगे तक की सारी बत्तख बोलना स्टार्ट होगी। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था कि रशिया में जो है इनके गांव में हर एक फैमिली को लगभग 100 किलो के आसपास लकड़ियाँ मिलती है विंटर्स के लिए। तो वो लकड़ियाँ ही जलाते हैं और उसी से घर पे एनर्जी बनाते हैं, या फिर जो गर्मी पैदा करते हैं घर पे, क्योंकि इनके विंटर्स बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इनसे बात करने की थोड़ी कोशिश करेंगे, पीछे आ रहे हैं पीछे। तो ये एकदम बात करने की बिल्कुल मूड में नहीं है। क्योंकि एक ही स्टडी मैंने पढ़ी थी कि रशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा साइको हैं, तो उनमें से एक ये भी नज़र आ रही है मेरे को। तो ये कुछ रशियन विलेज टिपिकली ऐसे दिखते हैं। और इनमें पहले तो वुडन का यूज़ ज़्यादा होता था। जैसे ये पुराना मकान है, इसको देख लीजिए, ये पहले लकड़ी के होते थे, लेकिन जो मॉडर्न जो विलेज होते हैं, ये जो मॉडर्न हाउसेज होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। और अभी भी काफ़ी लोग हैं, मतलब थोड़ी पुअर्टी ठीक ठाक है रशिया में। ऐसे रशिया में ज़्यादा अमीरी नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। जो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हो रखा है उसके बाद में तो शायद रशिया में और भी गरीबी बढ़ेगी। लेकिन रूबल जो है रशिया की जो करेंसी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो रखी है अभी। और थी कैंची मिल गई इसको, और इसके तहे दिल से तमन्ना थी कि इसको कोई कैंची मिल जाए जो उसके फूल सही हो जाए। तो कोई भी चीज़ आप ज़्यादा इसके साथ मांगते हो ना, तो वो चीज़ मिल ही जाती है, फिर वो चाहे कोई क्यों ना हो। कैंची ही क्यों ना हो, कैंची बोल रहा हूँ। ये जो गांव में जो वीआईपी फैमिली होती है उनके अपार्टमेंट है शायद, क्योंकि सबसे नया अपार्टमेंट लगा है यहाँ पे जो भी लोग हैं उनमें से। इधर से ये रास्ता। अब ये मैडम जी तो झूलने लग गई। मैं मारूँ धक्का, हिलाऊँ? तो समर की छुट्टियाँ चल रही हैं रशिया में, और इस वजह से जो लोग हैं ये अपने घर पे हैं। जैसे इन फैमिलीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे काटी खेल रहे। काटी खेल रास्ते से पहली बार हम कोई एक्साइटेशन के साथ बोल रहे हैं। और जब हमने ऐसे घर पे किए होते हैं ना, ऐसे चौक से रोड पे, तो हमारे घर पे घर वाले हमें वो कूटते कुत्तों की तरह कूटते ना।
भगा दिया ना बच्ची को, देख ले डर गई तेरे से। मम्मी को बुला रही है। तो यहाँ पे भी जो गांव में लेडीज होती है ना, ये भाई ने दारू पी रखी है और दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। कितना अच्छा है, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। तो हमारा ये जो विलेज टूर था ये तो इतना ही, और अभी हम वापस दोबारा हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि गांव में तो हमें कुछ दिखा नहीं, कुछ गाय दिखी, कुछ थोड़े बहुत एनिमल्स दिखे, कुछ अच्छे अच्छे मकान दिखे, कुछ थोड़े लोग जिसमें दिखे। से ये एक एनिमल था। मैं कौन सा एनिमल था? पैंथर। सर इसका नेशनल गार्ड, व्हाइट काउ। सर इसका नेशनल पार्क का पैंथर हूँ मैं। गाँव से तो बाहर आ गए, लेकिन ऐसे लगता है ये जो मकान है ना, जो अपने प्रधान जी है, प्रधान जी का है ये मकान। इधर प्रधान जी का एक मकान ये है, इधर जो उप प्रधान जी हैं ये उनका मकान है। तो शायद यहाँ भी वो प्रधान जी और उप प्रधान जी वाली प्रथा है। दुनिया में जो पेट्रोल रिजर्व है उसका 25% रशिया के अकेले के पास है पेट्रोल रिजर्व। और पेट्रोल को जब प्यूरिफाई करते हैं तब निकलती है डामर या चारकोल, और चारकोल से रोड बनते हैं। अब यहाँ पे आप रशिया के गांव देख लो, इनका एक रोड साबुत नहीं है। तो जो इंडिया में शिकायत करते हैं वो ये ज़रूर देख ले कि विदेश में भी ऐसी रोड होती हैं, क्योंकि कितनी पेरी तक रोड बनाएंगे। तो आजकल लोग कहीं भी जाके अपने मकान बना लेते हैं, तो फिर हर जगह रोड थोड़ी पहुँचेगा। ये यहाँ की पंचायत है। कुछ भी हो, लेकिन पंचायत है और पंचायत में सरपंच जी बैठते हैं। तो भग रही थी, फिर बाद में इधर से कुत्ता भौंकने लगा, आ गया ये इधर भी रास्ता है और इधर भी आगे तक गांव है। तो ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुन के रुक गई एकदम। क्या हुआ, डर लगता है कुत्तों से? हाँ। आप लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ पे लोगों को पर पर्सन के हिसाब से लकड़ियाँ मिलती हैं समर विंटर्स के लिए, तो जो ये घर गर्म करने के लिए काम में लेते हैं, और इनको अभी यहाँ पे रख रखा है। तो अभी लकड़ी चुराने के लिए जा रही है, क्योंकि इसको ये लकड़ियाँ पसंद आ रही है। क्या करेगी लकड़ियों का? तो इसके आसपास बहुत अच्छी फोटो आएगी। रुक जा, तो लेता हूँ तेरी। ये तो वाज दो माँ ओना नहीं पनमाइश पर उसकी नहीं पनमाइश। मेरे को देख के बच्चे डरते, बताइए ऐसे बोल रही है क्यों? मेरी तो शक्ल अच्छी है, गोरा चिट्टा हूँ, चश्मा भी लगाता हूँ और आज तो छोटी भी कर रखी है, तो मेरे से तो नहीं डरते होंगे बच्चे। और ऐसे करते करते फिर हम एक दूसरे प्यारे से घर के सामने आ गए, और ये भी बहुत ही प्यारा मकान है। ये किसका होगा तेरे हिसाब से घर? मुखिया का? ये तो मुखिया ही तो प्रधान को बोलते हैं। या किसी ब्राह्मण का घर होगा, या जो बड़े विद्वान ज्ञानी होते हैं पहले, जिनके पास बहुत ही संपदा होती थी, जिनके पास बहुत ही पैसा होता था। संपत्ति, संपदा नहीं, संपत्ति। खट्टा है ये एप्पल का लग रहा है। एप्पल का पेड़ हो सकता है, लेकिन एप्पल इतने लंबे थोड़ी होते हैं। नहीं एप्पल ही है, वैसे ही खट्टा लग रहा है। तो एक पेड़ मिल गया जिसमें बेर की तरह लग रहे हैं ना, ये हमारे तो बेर आते हैं राजस्थान में से। साथ ही जो पुराना जिसमें अभी हम टेम्परेरी रह रहे हैं ना, वो मकान है। तो ऐसी कुछ लाइफ है हमारी दोस्तों रशिया में, और आई होप कि हम काफ़ी तरक्की करेंगे रशिया में, और हमारा ये जो चैनल है ये कुछ यूँ ही बढ़ता रहेगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो हम अभी गांव में इधर से घूम के आए हैं, लेकिन गांव से घूम के हम थक गए हैं लगभग। तो इसके बाद में हम वापस हाईवे पे जा रहे हैं। इधर एक रास्ता है। और अभी ये एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो पाइप है ये गैस का पाइप है। तो यहाँ पे हर घर में गैस की जो पाइप होती है वो जाती है। अपने जो होते हैं वो सिलेंडर होते हैं। तो सिलेंडर की बजाय यहाँ पे जो गैस की सप्लाई होती है, ये पानी, गैस और पानी की सप्लाई पाइप से होती है। तो अभी हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर कोई मिल जाए तो उनके घर पे हम खाना खा ले, कुछ जलपान करा दिया हमें, तो इसकी तो मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं लगती। अब ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई आर्मी हॉल है जहाँ पे, या कोई सैनिक स्कूल हो सकती है, आर्मी स्कूल हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, इनके जो मेडल्स हैं उनको दिखाया गया है। उनसे पूछ एक बार ये क्या है। Здравствуйте.
Это что? Это не знаю. Это स्कूल? Это स्कूल? नहीं सुना इसमें। Wie живет здесь? नहीं आ रही। जो हम रशियन बोल रहे हैं उसका इतना स्टैंडर्ड लेवल है कि ये हमको समझ में नहीं आ रही। तो ये अच्छी तरह लग रहा है। अभी हम चलते चलते गांव के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आ गए। अभी लगभग हम गांव का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आ गए हैं और एक बार आपको बाहर जो खेत हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत एकदम ऐसे जो मैदान होते हैं घास के मैदान उसकी तरह, मतलब एक ये इधर जो है ये हाईवे आ गया, लेकिन ये इधर धान की खेती की हुई है। तो पहली बार ऐसे कोई फसल दिखी जो यहाँ पे होती है। वो जो सामने जो खेत है उसमें लग रहा है धान की जो फसल है वो मतलब पकने वाली है। यहाँ पे धान की जो फसल अभी लगाई गई है। ये इधर आगे जो रास्ता जाता है ये दूसरी सिटी की तरफ या फिर दूसरे गांव की तरफ जाता है। ये जो गांव का टूर कंप्लीट कर लिया। अब तू बता, चल रशिया के विलेज देखे तूने और इंडिया के विलेज देखे तूने, क्या डिफरेंस है? कोई दो डिफरेंस है। एक तो ये साफ है, सफाई यहाँ पे अच्छी है, और दूसरा लोग दूर दूर रहते हैं। तो दूसरा यहाँ पे डेंसिटी कम है। हाँ, जैसे लाइक हमारे में कैसे सारी दादी अम्मी लोग सब एक साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म है उसकी, तो यहाँ पे जो लोग हैं स्मॉल फैमिलीज में रहते हैं। और इंडिया में जो पहले जो था वो जो बिग फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब तो इंडिया में भी सेमी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जो एक गलत बात है। इंडिया को इंडिया के कल्चर पे प्राउड होना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग हैं एकदम आइसोलेटेड रहते हैं, माँ अलग रहेगी, बच्चे अलग रहेंगे, और जो सारे बच्चे हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो ये अच्छी नहीं लगी मेरे को ये चीज़। तो दो ये डिफरेंस है इंडिया में और रशिया की जो विलेजेज है उनमें। तो अभी जो मेन जो रास्ता है जो एयरपोर्ट के लिए जाता है, हम लोग के चलते चलते वो करते करते उस रास्ते पे पहुंच गए हैं। और ये जो हाईवे है इसका अभी नया ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस पे मतलब काफ़ी लग्जरी हाईवे है, काफ़ी प्यारा हाईवे है। बस स्टैंड पे आ गया हूँ जहाँ पे बस है वो सिटी बसेज आती हैं या जो ट्रैवलिंग जो बसेज होती है, जैसे ये बस आ गई है अभी, ये यहाँ पे रुकेगी और इससे जो है जो पैसेंजर हैं वो इसमें बैठ सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें से पैसेंजर उतरेंगे। देखिए इनमें भी मतलब गाड़ियों में भीड़ नहीं रहते, बिल्कुल कम लोग रहते हैं। और ये इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है वो कम है। तो इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.